जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कबीर ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिला, तो भी सस्ता जान। कर जोरूं विनती ही करूं, चरण नवाऊं शीश। गुरु राम देवानंद महाराज ने दियो नाम बख्शीश। गरीब कोटि कोटि सजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं, बंदी जाम गुलाम। गरीब बंदी जाम गुलाम की, सुनियो अर्ज आवाज। यो पार जियो, जब लग तुमरा राज। कबीर गुरु बिन मार, गुरु बिन देते दान। गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पा। बलिहारी गुरु अपना जिन, गोविंद दियो मिला। आज परम पिता परमात्मा सतपुरुष साहेब तथा उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की इस रजा हुई है कि आज ये चंद पुण्यात्मा, ये भक्तात्मा सत्संग रूपी गंगा में अपनी आत्मा के मैल को काटने के लिए, अंतःकरण की सफाई के लिए, आत्मा कल्याण के लिए इकट्ठे हो पाए। जैसा भी शास्त्रों ने प्रमाण दिया है, सभी संतों ने बताया है कि मनुष्य जन्म बड़े भाग से प्राप्त होता है। उससे भी भागवान वो जीव है जो कि सत्संग में एक दिन का अपनी जिंदगी में सत्संग प्राप्त करता है, और सत्संग में आने के बाद उन बातों पर अमल कर लेगा तो वो बेड़ा पार हो जाएगा। अगर हम आए और काना पे कटाड़ जाएंगे, जो बात बताई जा से, तो फिर सत्संग में आओ से मत आओ, लाभ नहीं होता। आज भगवान बंदी छोड़ महाराज की एक विशेष रजा गांव बिचपड़ी के ऊपर हो रही है, जिसमें परमात्मा की कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है। तुलसी साहब कहते हैं कि तुलसी सुत धारा और लक्ष्मी गर पापी का भी हो, भाई संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। अगर कोई जिंदगी में वस्तु दुर्लभ है जो अप्राप्तीय है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होने वाली है, वो केवल सत्संग है। जायदाद हो सकता है, औलाद भी हो सकती है, राजा भी बन सकता है, लेकिन सत्संग की प्राप्ति बड़े भाग वाले जीवन होया कर। आज आपका ना जाने कौन सा संस्कार आपके साथ है, जो कि आप सत्संग में आए हो, अपनी नींद को भी छोड़ के आए हो, अपने काम को भी छोड़ के आए हो। और ये कोई जीव के बस की बात नहीं होती है। जब अच्छे संस्कार उदय हो जाते हैं तो सत्संगत में जाता है, और माड़े कर्म के प्रभाव से जीव दुष्कर्मी जीवों के पास जाता है, पापियों के पास बैठता है, चोरी दारू पीने वालों के पास बैठकर दारू पीनी सीख सकता है, चोरों के संग में जाकर के चोरी करना सीख सकता है। एक लड़का माड़े संस्कार की वजह से एक चोरों के गिरोह के साथ उसका संपर्क हो जाता है। अब शुरू में वो छोटी चोरी की, पहले जेब काटने लग गया, फिर छोटी मोटी चोरियां और की, फिर बड़ी बड़ी चोरियां करने लग गया।
आखिर में उस गिरोह का इतना हौसला बढ़ गया कि उन्होंने लंबी लंबी बड़ी बड़ी चोरियां की। फिर उस लड़के ने अपना अलग से काम जोड़ लिया, उस चोर ने। और एक दिन वो किसी घर के अंदर चोरी कर रहा था, गांव का उस घर का सदस्य जाग जाता है। उसने पकड़ने की कोशिश करी तो उस चोर ने उस सदस्य के, घर के सदस्य के चक्कू मार दिया। चक्कू लग जाने से वो मर जाता है। और दूसरों ने उसको पकड़ पकड़ के अच्छा पीटा पहला, तो फिर पुलिस में दे दिया। उस चोर की फांसी की सजा हो जाती है। एक दिन के माड़े संस्कार ने उस बच्चे को उस कुसंगत से मिलाया, और एक दिन की कुसंगत का इतना रंग चढ़ गया कि फांसी ताई की सजा पा ली। इसके विपरीत एक दिन का सत्संग में आने वाला व्यक्ति, एक दिन का सत्संग प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपनी मुक्ति ताई पा सकता है। तो संगत और कुसंगत में बहुत अंतर होता है। एक समय की बात है, अब सत्संग ये नहीं होता कि आदमी आवर सुनकर चला जाए। अगर आप परमात्मा के बारे में जानकारी चाहते हो तो परमात्मा के बारे में जो आज सत्संग में बताया जाएगा वो सत्य होगा। अगर हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे तो हमारी अपनी कमजोरी होगी। एक समय की बात, और सत्संग जो है एक दिन का बतेरा हो लागना होता है। जैसे आम भाषा में कहा करो ना भाई, गाम का ज्ञान का तो चमका ऐसा हो से थोड़े में लाग जाया करो, अल्लाह तो फिर नहीं लगता। चाहे सारी उम्र फिर तो चिकने गड़े हो जाएंगे। थोड़े दिन में शब्द सीख लेंगे और शब्दां के फिर सारे टूल ले जाएंगे, एक तारे लेकर नरगढ़ बांध लेंगे। उनसे कोई लाभ नहीं होता। शब्द गाना ये दूसरों के लिए होता है, समझाने के लिए होता है, ना कि सारी उम्र फिर वो सत्संग। हमने शुरू में देखा सत्संग किस भाव से, किस ढंग से मिला कि 5-4 पार्टियां शब्द गाने वाली इकट्ठी हो जाती, और भाई 2 शब्द 4 शब्द तू गाओगा, 4 शब्द फलाना गाओगा, 4 शब्द यू गाओगा, और तड़के सांझ तक लेकर तड़के ते ढोल पीट कर चले जाते और वो शब्द गाए जाते। शब्दों का गाना एक महात्मा मन को रिझाने की बात है, और शब्दों के माध्यम से वो बात बताई जाती है, वही प्रवचनों के माध्यम से बताई जाती है। परमात्मा के गुण गाए जा से, जैसे बिजली के बारे में जानकारी दी जाती है कि बिजली से छानी काटी जाती है, जो कि बहुत मुश्किल होती है हाथ से काटनी। दूध बिलो देती है, और बिजली जो है ट्यूबवेल चला देती है, किले भर दे पानी के, दूध और आटा पीस देती है। इस प्रकार बिजली के गुण, यानी पंखा चला देती है, कूलर चला देती है, फैक्ट्रियों को भी बिजली चला देती है, मशीनों बड़ी बड़ियों को। तो ये बिजली के बारे में ज्ञान हुआ, ये बिजली के गुण का ज्ञान हुआ कि बिजली ये काम करया करे। अब हम इसके ऊपर एक शब्द भी जोड़ सकते हैं बिजली की महिमा के ऊपर, कि तू पंखे चलाती है, तो दूध बिलोती है, तो बहुत शक्तिशाली है, और इसने सारी उम्र गाए जाओ बिजली बहुत अच्छी है, बिजली पंखा चलाती है, बिजली न्यू करती है, पर बिजली कुछ नहीं करेगी फिर, क्योंकि हम उसके गीत गा रहे हैं, उसको पाने का रास्ता नहीं ढूंढा। जैसे कनेक्शन ले ले चुप करके, भाई बिजली कितने लहर कैसे मिलती है, के खर्चा से, उसका जमा करके फीस फार्म की, और ला के दस्तक कौवा के, और जब सत्संग में आकर, सत्संग 2 आदमियों का भी हो जाया करे, एक भक्त बतावनिया हो और एक जानता सुननिया हो, वो भी सत्संग कहलाता है। क्योंकि आत्मा कल्याण के बारे में जानकारी कहीं भी और किसी समय पर भी प्राप्त हो जावे, जब उसका असर कर जावे, और फिर वो नाम लेकर अपना आत्मा कल्याण कर रहा लेगा। तो इसको कहते हैं सत्संग। एक समय की बात है, ध्यान तो सुनो, बे बोलो नहीं, बोलो मारे। अब सत्संग का असर कैसे हुआ करे। एक गब्बू नाम का डाकू था अंग्रेजों के समय में, और उस इतना खूंखार था कि उस समय उसके ऊपर 50,000 रुपए इनाम था। मुर्दा या जिंदा कोई भी किसी हालत में उसको पकड़वा दे, उस पर 50,000 रुपए इनाम अंग्रेज सरकार ने रखा हुआ था।
एक समय एक दिन की बात है कि उन डाकुओं ने सलाह करी कि अंबाला शहर के अंदर एक बहुत बड़ा रईस व्यक्ति है, उसके घर पर डाका डालना रात ने, और अपनी सारी उस गैंग को कह करके वो गब्बू डाकू ने बोला भाई मैं ऐसे करूंगा, दिन छपेसी जिस घर में डाका डालना उसका सारा हिसाब किताब देख कर आऊंगा, और तुम ऐसे करियो मेरे साथी सारे, ठीक रात्रि के 12:30-1 बजे के आसपास और उस मंदिर के पास आ जाना, उसके पीछे। वहां से फिर हम मैं बता दूंगा किधर से चलना है, कैसे अपना अटैक करना है और कैसे डाका डालना है। ठीक हो गया। अब वो गब्बू जोश है आ जाता है दिन छिपेशी, सारे एक शहर का मुआयना किया, देखा कहां से जा सकते हैं, कहां से आसानी से बढ़ेंगे इस घर में, और क्या क्या हमने सावधानी बरतनी होगी, सारा हिसाब किताब देख के अब उसके पास 4-5 घंटे थे। 8 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक 5 घंटे बच गए। अब उसने सोचा इन समय ने कहाँ व्यतीत करूं कि कोई मेरे पर शक भी ना कर ले, वह ऐसा कोई स्थान मिला जहां पर मैं बैठ सकूं। शाम के 9-9:30 बजे से उसने देखा कि कोई आवाज आ रही है, जहां पर बहुत से आदमी भी इकट्ठे हो रहे हैं, 50, 100, 200। उसने देखा कि यहाँ कोई प्रवचन सत्संग हो रहे हैं। वो जाकर के वहां बैठ जाता है, सबसे उत्तम समय समझ कर कि इससे बढ़िया और कोई स्थान नहीं होगा, ना तो कोई यहाँ पे छान सकता, सब अपने काम में लगे हुए ध्यान से सत्संग सुन रहे, वो भी बैठ जाता है। अब देखो आग के ऊपर हाथ से जान के टिक जाओ और चाहे अनजाने में आग ना अपना काम जरूर करना होता है। इसी प्रकार सत्संग में चाहे को जानबूझ का आ जाइयो और चाहे अनजाने में, भाई सत्संग ने अपना काम अवश्य करना। तो सत्संग में बताया गया कि यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। लोहे के साथ आव जात है, लोहे के साथ आव जात काया दे सराय रे संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई। 3 लोक और भवन चतुर्दश, 3 लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौद आही रे संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई। दुगने तिगने करे चौगने, दुगने तिगने करे चौगने, किन्हू मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई। यो दम टूट पेंडा फूट, यो दम टूट पेंडा फूट, लेखा दरगा माई रे संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई। नर
नारायण देह पायक, नर नारायण देह पायक। फिर 84 जाई रे संतो यशोदा फिर नाई, यशोदा फिर नाई रे संतो यशोदा फिर नाई। जादन की मोह डरनी लाग, जोदन की मोह डरनी लाग। लज्जा रे अकनाई रे संतो यशोदा फिर नाई, यशोदा फिर नाई रे संतो यशोदा फिर नाई। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी। जो जामन मरण मिटाई रे संतो यशोदा फिर नाई, यशोदा फिर नाई रे संतो यशोदा फिर नाई। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला। मसलत एक ठहराई रे संतो यशोदा फिर नाई, यशोदा फिर नाई रे संतो यशोदा फिर नाई। बांध पिंजरी आगे धर लिया, बांध पिंजरी आगे धर लिया। मरघट को ले जाए रे संतो यशोदा फिर नाई, यशोदा फिर नाई रे संतो यशोदा फिर नाई। अग्नि लगा दिया जगदम्बा, अग्नि लगा दिया जगदम्बा। फूक दिया उस ठाई रे संतो यशोदा फिर नाई, यशोदा फिर नाई रे संतो यशोदा फिर नाई। वेद बांध फिर पंडित आए, वेद बांध फिर पंडित आए। पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो यशोदा फिर नाई, यशोदा फिर नाई रे संतो यशोदा फिर नाई। नर सेती तू पशुआ की जय, नर सेती तो पशुआ की जय। गद्दा बैल बनाई रे संतो यशोदा फिर नाई, यशोदा फिर नाई रे संतो यशोदा फिर नाई। 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे। कोरड़ी चरणे जाई रे संतो यशोदा फिर नाई, यशोदा फिर नाई रे संतो यशोदा फिर नाई। प्रेत शला पर जाए बिराजे, प्रेत शला पर जाए बिराजे। पितरों पिंड वराई रे संतो यशोदा फिर नाई, यशोदा फिर नाई रे संतो यशोदा फिर नाई, यशोदा फिर नाई रे संतो यशोदा फिर नाई। जय सतगुरु की बोर श्राद्ध खान को आए, बोर श्राद्ध खान को आए। काग वही कलमाई रे संतो यशोदा फिर नाई, यशोदा फिर नाई रे संतो यशोदा फिर नाई। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते। सकल कर्म कट जाई रे संतो यशोदा फिर नाई, यशोदा फिर नाई रे संतो यशोदा फिर नाई। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी पर आसन होते।
करते। जहाँ धूप ना छाई रे संतो यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। सुरत नरत मन पवन पियाना, सुरत नरत मन पवन पियाना। शब्द समाई रे संतो यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में। मिले कबीर गोसाई रे संतो यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। सत्साही। अभी आपने सुना ये बंदी छोड़ गरीबदास महाराज का शब्द है कि ये सौदा फिर ना ही संतो, ये सौदा फिर ना ही, ये मनुष्य शरीर फिर नहीं प्राप्त होगा। ये कोई बालकां का खेल नहीं है कि तीसरे दिन आपको भगवान ये मनुष्य का शरीर दे देगा और आप ऐसे बर्बाद करके चले जाइयो बिना परमात्मा के नाम का। हम कैसे मनुष्य शरीर को बर्बाद कर रहे हैं? जैसे पशु और मनुष्य के अंदर संतों ने कोई अंतर नहीं बताया। किसके अंदर? जो कि राम का नाम नहीं लेते, परमात्मा का भजन नहीं करते, वो मनुष्य पशु समान बताए। जैसे आप देखते हो कि खेत के अंदर आड़ी हल जोड़ता है, आड़ी और दो बैल सारा दिन इकट्ठे चल रहे। आड़ी अपना पेट भर लेता है रोटियां तक, और भाई वो दोनों बैल भर लेते हैं चारे तक। बाकी काम सारे बराबर हैं, चौथ कराना, पेट भर लेना, पानी पीना, बैठना, ऊँघना, सो जाना और धंधा पीटना। सिर्फ शरीर का अंतर है, कर्म का कोई अंतर नहीं है। अगर हम सारी उम्र यो ही काम करके चले गए तो संत कहते हैं कि उस हाड़ी में और उन दो बैला में कोई अंतर नहीं है। अगर उस भोले भाले व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाए सत्संग के माध्यम से कि वे दो घड़ी भगवान भी बजा करें और हल के साथ साथ नाम लेकर के जाप करता रहे, वो खेत भी बढ़िया, खेती भी बढ़िया हो, वो अन्न भी परमात्मा के नाम के मंत्र के द्वारा जो बोया गया से वो खाने वाले पर भी अच्छा असर करे। तो ये काम हमने जानकारी नहीं मिलती क्योंकि सत्संग का भाव रहता है, और सत्संग होता है तो बहुत कम भक्तात्मा आती है। आपके गांव में तो परमात्मा की कोई खास रजा है कि आप आज इतने सत्संग में आए हो। अन्यथा सत्संग के अंदर हम हर बहुत गांव में जाते हैं, क्योंकि सैकड़ों गांव के अंदर हमने महाराज की वाणी के पाठ और सत्संग किया है। आपके गांव के अंदर जो रजा है शायद ही किसी गांव में इतनी होगी जो कि इतनी भक्तात्मा इकट्ठी हो रही है। तो ये कुदरती बात होया करे, एक आदि नगरी होया करे। जैसे काशी बताओ है कि वह सारी ये पार होगी थी, सतमार्ग पर लग जाने के बाद सही रास्ता पकड़ लेने के बाद परमात्मा का पाना कोई दूर नहीं, ज्यादा देर की बात नहीं है। जब तक ये सारे जुगाड़ नहीं जोड़ दे इतने भारा हो रहा से, पूरा गुरु मिल जाओ, नाम सच्चा मिल जाओ, फिर अपनी मर्यादा ठीक रहनी चाहिए, तो परमात्मा की पाण में कोई देर नहीं लगती। क्योंकि जिन संतों ने पाया, महाराज कहते हैं कि साकट को तो भारी लागे संतान नाल खिलौना। वो जो परमात्मा के नाम पर नहीं लग रहे उनके लिए तो भारा बात से, और जो राम नाम पर लगे उनको तो यानी खिलौना से। जब चाहो परमात्मा ने प्रकट कर लो, जब चाहो उससे काम ले लो, जो चाहो वो आपके लिए बालक की इतनी खड़ा रहेगा। तो यहां बताया कि ये सौदा फिरना ही संतो, ये सौदा फिरना है, ना तो मनुष्य शरीर है और ना भाई ये मकान और कमरे कोठी रहे। और हमारे सबसे बड़ी बीमारी यह है कि हमने सोचा हम सदा न्यूरांगे जैसे आज बैठे हैं, यानी अपने कमरे के अंदर मकाना में ये ठाठ रहेंगे और ये बच्चे रहेंगे और हम कदे जावे को नहीं। ऊपरले से मन तनो बेरा से कि मरना से, पर जिस दिन सही नौबत जागी ना खा तेरा दिन दरिया गया, डॉक्टर बता देंगे वही तेरी बीमारी का इलाज कोई नहीं से। पर गणित गणा तो महीना 20 दिन पकड़ सकता है। उस दिन देखो उस भाई क्या हाल होगा। ना तो उसने
झूठ बोलना सुहावे, ना उसने दारू सुहावे और ना उसने ताश खेलना अच्छा लगे। सबके में कड़वा नजर आवेगा और एक धुन बन जाएगी, मेरा कीरा होगा। एक गांव के अंदर दो भाई थे। एक तो परमात्मा का नाम बचपन से लिया करता और बड्डा वो था, चौधरी हो रहा था। नो बोला यू तो नाश करण का से, हाँ इसने तो सत्यानाश करना काम का हाथ नहीं लाना, बैठा रहा भजन पर कुआ सत्संग में चाल जा से। एक बार क्या हुआ, वो काफी वृद्ध हो गया वो बड़ा भाई, और दोनों खाट पर लौट रहे, वो भी वृद्ध हो रहा, जो भगत था। और उस बड़े वाले का बीमारी हो जाती है, इतना कमजोर हो गया कि जैसा कि महीना 20 दिन का सो। तो वो लोटा लोटा न्यू करे और अब केरा होगा, आगे कित जाना होगा। तो भगत था उसका भाई, उन्होंने बोला रे बहुत वारी सोची है, ये तो बहुत पछेत होगी वीरा, बखत तो सोचनी चाहिए थी, केरा होगा कहां जाऊंगा। नो बोला आंखें नहीं खोली, इब कुछ ना पड़ा है। तो बात यह है कि हम जब समय होता है उस समय नहीं मानते। जैसे प्रहलाद कितना ध्यान से अपने पिताजी को समझाता है ना उसको कि पिताजी भगवान का नाम ले लो या 2 दिन की चौधर से दुर्गति हो जाएगी। वह बात मानी नहीं, बल्कि प्रहलाद गेला दुश्मनी मोल ले ली। तना मार दूंगा, भगा दूंगा, ठा कर दूंगा, सारे काम कर लिए पर कुछ नहीं हुआ। अंत समय में जब खंबे का ताते खंबे का बांधन लग गया, जब परमात्मा प्रकट होकर के उस हरणाकुश राक्षस की गर्दन पकड़ ली और गोड्डा में घेर कर उसकी आत्मा काटने लग गया। जब हाथ जोड़ कर हरणाकुश ने कहे भगवान मेरी जान बख्श दो, नो बोला बेटा अब तक गया उस समय, यू छोटा सा बच्चा तने कितना कहा करता और तेरा एक नहीं लगी। पकड़ के उसकी आंतर काट के भगा दिया एक लोहा। तो यहाँ बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज कहते हैं हरणा को समझानी प्रहलाद पढ़ावे और भाई उधर विनाशा आन कई कौन छुटावे। जब बक्कल उतर ले है, बीमार हो जाते हैं, टांग टूट जाती है, आंख फूट जाती है, अदरंग मार जाता है, जब पड़े पड़े मुंह मगा जाग पड़े जाएंगे तो तला बोला जाएगा, जब कहां जाएगी वो अपला तो नहीं। तो संत ने कैसे भाई यहाँ पर ये शरीर इतना गंदा है, बीमारी से यू खत्म हो, आग ते यू जल जा, पानी में यू डूब कर मर जा, एक्सीडेंट में यू खत्म हो जा, फिर इसमें मरोड़ बाकी रहेगी। ये 5 तत्व का पुतला 2 मुट्ठी राख से या चाणिया की, जिसने यार राखते दिखेगी तो वो तो अधीन हो जाएगा और भक्ति कर जाएगा। 2 दिन का खेल समझ के। अब आप रोजाना प्रतिदिन देखते हो कि एक्सीडेंट के अंदर, कल वो भक्त शाम फुला रहा था, नु क्या था हमारे वहां सांपले के अंदर पड़ोस में एक दुकान है कपड़े की, और उसकी लड़की ब्याह रखी है। उसकी लड़की और 2 लड़के और वो बटेऊ कार में जाओ थे। एक ट्रेलर का नीचे होता ना टैंकर, ये बड़ा ट्राला सा हो जैसे मालगाड़ी के ऐसा ट्रक, उसका नीचे आ जाते हैं, चारों के चारों वहीं पर समाप्त हो जाते हैं। अब विचार करियो 5 मिनट नो के उसके अरबपति थे वह, 80 लाख रुपए की तो उधार लोगों से लेने के लिए उगाई करने गए हुए थे, पेपर में भी आई थी नो क्या था। अब नो बताओ 1 सेकंड पहले तो उनका जो है ना पंजा नहीं टिक रहा था, नो कर दूंगा फलाने पे लाऊं हूं धकड़े नो कर दूंगा है, वहां से किरा कै लाख की तो उसके पास जो है ना ज्यादा कोठी और बिरानी ऐश्वर्य के साधन कितने जुगाड़ उसने जोड़ रखे थे। तो बंदी छोड़ महाराज कहते हैं ये कहाँ गए हुए, आया था भगवान भजन खातिर, वो काम छोड़ दिया, डले डोन पे लाग गए। तो यहां बताया मानत नामन मोरा साधो, मानत नामन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, मानत नामन मोरा साधो, मानत नामन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन
बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। इस काया का गर्भ न करियो के काला के गोरा रे। इस काया का गर्भ न करियो के काला के गोरा रे। बिना भजन कुछ काम न आव चाहे अत्र छड़ को चारों ओर बिना भजन कुछ काम न आव चाहे अत्र छड़ को चारों ओर रे। मानत ना मन मोरा साधु मानत नाम मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। इस माया का गर्भ न करियो के हाथी के घोड़ा रे। इस माया का गर्भ न करियो के हाथी के घोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बेटोला लाखों और करोड़ ए जोड़ जोड़ धन बहुत बेटोला लाखों और करोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधु मानत नाम मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। हाँ दुविधा दूर मति चतुराई मैं जन्म गया नर तोरा रे। दुविधा दूर मति चतुराई मैं जन्म गया नर तोरा रे। अब भी आन मिलो सत्संग में करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। अब भी आन मिलो सत्संग में करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। शरण पड़े को गुरु संभाल जान का बालक बोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाल जाने का बालक बोला रे। कह कबीर चरण चित राखो जो सोई मैं डोरा रे। कह कबीर चरण चित राखो जो सोई मैं डोरा रे। मानत ना मन मोरा साधु मानत नाम मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। सत साहिब। अब ये बताया कि इस काया का गर्भ ना करियो के काला के गोरा रे। भाई बिना भजन कुछ काम नहीं आवत से एतर छड़को चारों ओर। ये 5 तत्व का पुतला है। इसमें ये बहुत सुंदर लगा हमने, प्यारा भी बहुत लागे से। और कितने प्यारा लगता यो रोएगा नहीं। और इसका नौवीना बेरा यू है कै दिन का। और उसके बाद हमारी आंखें का पट्टी बंद रही है कि हम भगवान के बारे में सोचते भी नहीं। जिस परमात्मा से जाकर फिर नजर मिलानी होगी और वो जानते न पूछेगा कि भाई के कुमा के लाया। वहां पर इस जायदाद की औलाद की गिनती नहीं हुआ है, वह तो संदेह रखी है। वहां गिनती होगी कि के काम कराया था तेरे सारी जिंदगी में, परमात्मा का नाम लिया या कोई सत्संग समागम किया। अगर ऐसा नहीं किया है तो चल भाई गधे की जुनी में और गधी की जुनी में। तो ये बताया कि इस काया के अंदर के सौदा भाई शब्द आप जानते देख लियो। और सब न बेरा ऐसी बात नहीं है, पर सत्संग के माध्यम से थोड़ी सी और चौंट बढ़ा कर। ये ऊपर दिखा है ना आपने, बहुत गोरी है या काली या चामड़ी सी, या सिर्फ इतनी है जितनी छलका
प्याज के छिलकियां के बीच में एक सफेद सी लकड़ी आ रहा, कांतड़ी सी, उसकी जितनी मोटाई हो से इतनी या ऊपर सफेद पेंट सा कर रखा है, या काला से या गोरा जिसा भी उसे, और इसके अंदर केस है, इस आम के भीतर में हाड, मांस, बस्ता, थूक, ढीड, बलगम और लहू, ये इस शरीर के अंदर है, जो हमने कितना प्यारा लागे। एक कुत्ता मरा हुआ देखा एक्सीडेंट के अंदर, उसकी आंख फंडरी बेचारे की को 5-10 फुट कमा गजारी के सरती, और खून वहां बया पड़ा, कति न्यारा न्यारा उसका आंतड़ा लिखड़े पड़े। तो वो सौदा देख कर एकदम जो है ना घृणा सी बनी कि देखियो के पड़ा से। पर उसी समय बेचारा आग बेटा ये तेरे अंदर भी हुए से घना बड़ा सौदा नहीं से। सिर्फ इस माटी से हमने एक राम नाम की कमाई और धन जो परमात्मा के ऊपर जो धर्म करते हैं ये कमाई करनी है। और जो ये नहीं करता तो पशु के सम बताया है, पशु और उसमें कोई अंतर नहीं है। बच्चों का हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। सूरी 18 जामा एक कब्र में, और बांदरी भी कई जोटे मारा से, और कुत्ते और कुतिया बनकर सब अपने बच्चा नर पाले मारे थे ज्यादा प्रेम से। बांदरी अपने बच्चे न छाती गलाए अंडे जाएगी, और जमा इतने नोनी देख लेगी या कूदन जोगी होगी गलियां पर क्या डाला पर क्या, इतना उससे एक पल दूर नहीं होती। और वो एक काम हम करे और मनुष्य को आवे, ये मनुष्य नहीं है। मनुष्य वो है जो परमात्मा का नाम लेता है, सुथरे काम करता है, बीड़ी शराब मास्तमा कुछ छूंदा तक नहीं, वो तो है मनुष्य। बाकी शरीर का कोई अंतर नहीं होता। आदमी वो भी कहलाते हैं जो कि डाके डालते हैं, सारा दिन खून खराबा करते हैं, बदमाशियां करते हैं और मांस खाते हैं, वो मनुष्य नहीं बताए संतों ने। वो तो पशु हैं, पिछले जन्म में कोई भेड़िया थे, अगले जन्म में वो गधे की जुनी में चले जाएंगे। तो थोड़ा सा समय परमात्मा ने हर एक को देता मौका मनुष्य जन्म का। जो इसको बर्बाद कर जाते हैं वो करते हैं बेचारे ज्ञानता के कारण, सत्संग ना मिलने की वजह से। और जो सत्संग में आ जाते हैं इस मनुष्य जन्म का सफल होना कोई बड़ी बात नहीं है। सही रास्ता मिले पाछा तो बहुत आसानी से काम बना। देखो गुरु से नाम ले ले, नाम लेकर काम अपना डिटका करे, जो पहला करा करते उस तो फालतू काम होगा। क्यों? नाम लिए पाछा आदि तो बीमारी कट जैसे, और बीड़ी शराब मांस तमाकू छूटे पाछा तो जो नरोड़ हो जासे इंसान। और फिर तो भक्ति करने जी कर ऐसा उसका। अब तो आदि आन तो होका भर ले, होका भरना चला आगे को ना फलाने के क्वाड खुटखुड़ा होगा। पहले तो 2 बात लानी पड़ेंगी, फलाना राजी है के काम आया था, बस थोड़ी सी आग लेनी थी, फिर उड़ा आग दर के लाओगा, अब मन ना चल गया फिर दूसरा का जागा है। चौमासिया के अंदर आध घंटे थी फू फू आंख फुड़वा लेगा, उसका काम लगा रहेगा, पर राम नाम नहीं ले सकता। सारा दिन ताश खेले और दारू पीवे, और वो भी नो काम नो फुर्सत कौन। भगवान के भजन की फुर्सत कौन? या फुर्सत जब लागेगी जब गधा बनकर बोरा दरा जाएगा कड़पे, फिर कति फुर्सत हो जाएगी। क्यों ना होगी? जब भी बोगरा हाथ मांग लेगा जब बैठा लेगा 4 बेटा ले राम का नाम ही। अरे राजी खुशी समय है। आज तो आधा काम भी नहीं रहा मनुष्य का, जो कि पहले क्या करते गाटा गया करते 2-2 महीने लाग जाते को 50 मन दाने का ऊपर। अरे तो है ना सांझ भी ना पकड़ दे, 2 घंटे हम 4 घंटे हम 6 घंटे हम काट के घर ले आओ से। और दूध आटा पीसा करती बुढ़िया, तड़के उठ जाती 4 बजे, 2 घंटे 3 घंटे जोटा मारती और फिर कसोला लेकर खेत में जाती और फिर सानी काटती। आधा काम भी नहीं दे आज के दिन। अगर भक्ति करने वाला होता है जो जोटे मार सके बदन के नाम लेकर। महाराज गरीबदास जी कहते नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। सारा दिन काम करो, काम करते करते भगवान बच सकते। जैसे छोरी जो है ना अपना स्वेटर बना करें और गीत भी गाए जाएंगी। गीत क्यों गावे? नाम भगवान का भजन गावे करे। और जैसे और भी बहुत करती, क्या करती जब भी नाम लिए जा, स्वेटर बनती जब भी, और कसोला बजाओ जब भी भगवान का भजन कर सकते हो। इस मन की आदत से बकवास सोचने की, उसकी बजाय से नाम पलाए रखा है। अब हम जाते हैं पानी लेने जाओ सो, या खेत में बरोटा लेने के लिए जाते हो, घर तक लेगा बरोटा जड़ती जाओ, चाहे 2 घंटे का रहा हो चाहे 1 घंटे का, उस नाम न जपता चला जा और शर्पा बरोटा और भगवान बजता है। तो गरीबदास महाराज के बारे में आपको जानकारी देंगे। जाट थे छुड़ानी के,
और 2500 बीघे जमीन थी, जिन्होंने अनपढ़ होते हुए 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता, भागवत, रामायण और भाई मुसलमान धर्म कड़े तो चाल्या था। और इन तक के लाभ हो से और फिर अपनी बताई कि हम कहां से आए थे, सतलोक से आकर के आपको मार्गदर्शन करने आए कि तुम अच्छी उपासना करते करते चौथे युग में धक्के खा रहे हो, अब तक समाधान नहीं हो पाया। इन्होंने बताया कि मेरे अनुसार तुम करके देखो, पहले तो अपने घर में सुख लो, और थारे घर में सुख हो जा, सब क्या है मत तेरे शरीर में भी सुख हो जाए, तुमने भगवान मान लियो ना मत मानना। अब हमने परमात्मा की परिभाषा का भी दाम मेरा बेचारा ने भोले बाड़ा ने कित तक में लाग गया, उड़े लगे रहे, किसी ने कुछ बता दिया उसी अनुसार लगते रहे। तो आज हम कोशिश करेंगे आपको काफी कुछ बताने की। तो इस प्रकार अब ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, ये कुछ भी सौदा नहीं है। अगर इससे राम नाम ले लेंगे तो ये सबसे कामयाब है। फिर ये नर नारायण शरीर कहलाया, नर यानी परमात्मा का स्वरूप ही है ये शरीर, अगर जिसने भक्ति कर ली, और भक्ति नहीं की तो पशु समान बताया इसको। अब इसी शब्द में आपने सुना कि ये सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, पे लोहे के साताव जात है काया देश राही। जिस प्रकार लोहे ने गर्म करके उसी समय उस पर तुरंत चोट मार देंगे तो उस लोहे का कुछ भी बना ले बन सकता है, अगर थोड़ा सा भी ठंडा हो गया तो सारे गण में झाड़ ले, उसका कुछ नहीं बन रहा। इसी प्रकार आपके हाथ से एक बार ये मनुष्य शरीर चला गया, फिर पाड़ तो भारा दुख होगा, फिर नहीं कुछ भी बन पाओगा। इस मनुष्य शरीर में हम जो चाहे सो कर सकते, और ये गया तेने सोचो लोग के साथ आ जावस है, एक बार हाथ तो छुटा, फिर तो गधे कुत्ते लक्ष्य 84 में चक्कर काटने आपने पड़ेंगे। अरे इसमें थोड़ा सा काम से बीड़ी शराब मांस तमाकू अपने दुश्मन समझने होंगे अगर कोई भक्ति करना चाहे सब। और राम भगवान भी भजे और बीड़ी शराब मांस तमाकू का प्रयोग करता है या सूंघता है तो वो भक्ति उसको कति लाभ नहीं मिलेगी। ये प्रमाण दे रखा गरीबदास जी। तो हमने प्रथम तो नाम नहीं लेना चाहते, और वहां तक कति नहीं लेंगे जो बीड़ी शराब बंद करवांदा हो, और जहां कितना क्या गार्ड नहीं उड़े, टोल इकट्ठे हो जाए, देश का देश बेशक इकट्ठे हो रो भाई। देखो शास्त्र प्रमाण दे से हमने थोड़ी सी भी असावधानी नुकसान कर जाया करे। जिस प्रकार बिजली के गुण बता दिए और फिर जो बता दिया कि नंगे तार का हाथ ना लाइए, और वो फिर भी लावे है तो वो खत्म भी उसको बढ़ा कर मार देगी, वह लाडवी के में ना करया करे। इसी प्रकार परमात्मा के मार्ग में जरा सी असावधानी आपको सत्यानाश कर देगी आपकी भक्ति का। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि जैसे माता गर्भ को राखे यतन बना, भाई ठेस लगो तो छन्न हो तेरी ऐसे भक्ति जा। जिस प्रकार नदी से के अंदर गर्भ हुआ हो माँ का पेट में, और फिर वह कितनी सावधानी बरतती है उसके बारे में, ऊंचे नीचे पपा ना टेक जा, सोए जब भी मरोड़ी ना लाग जा, यानी कोई ऐसा कारण ना हो जा कि मेरा गर्भ खराब हो जा, मेरा बच्चा ना चला जा। इतना सावधान होकर के अगर भक्ति करोगे तो आपको लाभ मिलेंगे। अब बताया जाता है कि ये सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही, यो लोहे के साताव जात है काया देश राय। 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दोगने तगने करे चौगने किन्हु मूल गवाई। अब देखो ये हम जहां यहाँ पर मनुष्य शरीर लेकर आए हैं, हम सौदा करण खातिर आए से भगवान से, जैसे समुद्र के सामंड का करड़ा हो गए, आज परमात्मा के नाम का ऊपर इतने भक्त आत्मा इकट्ठी करी और अपना सत्संग पाठ करवाया, परमात्मा की कथा करवाई, तो ईब इसके दोगने तिगने चौगने शुरू हो जाएंगे इस मनुष्य शरीर के। ईब तो पहले आते इसने नाम भी ले रखा था, इसका वो नाम नहीं था जिस नाम से मुक्ति होया करे। अब कई भाई ये महसूस करते हैं कि भाई आप तो निंदा करते हो, अब निंदा किस लिए की जाती है, और निंदा तो हमने के फल मिला। माली को पता होता है कि ये पौधा क्या का है, और अनजान आदमी उसको आम का पौधा समझ के कीकर बोए बैठा हो, और वो माली ने बता दे भाई कीकर आम तो सह को नहीं या सह कीकर है, फिर पछतावेगा आम का भरोसा ना बोइए, हूं ठीक से कीकर वाला फल जरूर मिल जाएगा। इसी प्रकार गलत नामों से आपकी मुक्ति का साधन नहीं होगा, ना घर में सुख होगा, क्योंकि वो नाम वो जपन के नहीं से, वो बीज नहीं से जिससे आप जिस उम्मीद में आप उसको बोए बैठे हो, यानी नाम ले रखा।
तो जब तक हम नाम सही नहीं बोवाएंगे, नाम बीज होता है, और बीज गलत बोलिया नो कह क्यों में बो दो समाम लाग जाएंगे। ऐसा कौन बेवकूफ है भाई? आंब का ही बीज बोना होगा तो आंब लगेंगे। बुराई नहीं करा करते संत। हम किसी संत को बुरा बताते हो कि वो गंदा से नूस है तो बुराई होती है। अगर उसका मार्ग गलत है तो वो गलत है से, वह बुराई नहीं से। वो तो शास्त्र पढ़ सकते हो, आप देख सकते हो, पढ़े लिखे, आज कोई ऐसी बात नहीं। तो इस प्रकार तो कहा कि तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदय आही, भाई दोगुने तगने करे चौगने किसी ने मूल गवाही। मूल कहे मूल धन, जो पूंजी परमात्मा के घर ते लेकर आए थे, कईया ने तो वह भी खा ली। इससे बनाना चाहिए था घना धन और वह भी खत्म कर दी। ये मनुष्य शरीर खो दिया से भांग के बाढ़ है। तंबे सुनती नहीं है छोरी, ये बूढ़ी बूढ़ी बैठी है ना, हाँ थोड़ी बोलो है, क्योंकि ध्यान तो सुनो। थोड़ा 2 दिन का ये मुश्किल 2 घंटे 1.5 की बात और से, और घंटे देखे बस में भी खड़े हो जाया करो, इतनी भीड़ और ऊपर पा ठेकेदार नो धक्कम धक्का, और गर्मी के महीने में वो भी 1 घंटे का सफर काटना पड़ जाया करे। और यहाँ तो कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है, ध्यान तो सुनो। और ने भी कहा कि जो सत्संग में आकर बात चलावे और उस अपराधी जीव ने 3 लोक नहीं छोड़े। परमात्मा के नाम में आकर भी अगर भीतर में रोना नहीं आंदा, आत्मा में कसक नहीं बनती कि काल तेरी दुर्गति होगी, कुत्तेर कुतिया की जुनी में जाना पड़ेगा। या तो तुमने सोचे नहीं रही इतनी थरक जन्म, या बैठा भी नहीं से कि हम पशु भी बन जाएंगे। वो चोर भी चोरी करने वाला नहीं मानता, उसने बहुत समझाया जाता है उसको कि भाई चोरी ना करिए, पकड़ा जाएगा, पट्टेगा, तेरी सजा होगी। वो भी कान्ना पे के टाल जाया करे, अब देखी जाएगी, फिर के देखी जाए, फिर तो खोसड़े पड़ेंगे, काला मुंह करा जाएगा, दे घुसड़ा उड़ा गेर के उसका धान से छड़ेंगे और फिर पुलिस में देंगे और उसकी सजा होगी। फिर देखना के देखना तो पहले सावधानी बरतनी चाहिए, उसका हमने छोड़ देना चाहिए बुराई वाले ने। तो इसी प्रकार जो राम नाम नहीं लेंदे, जो बुराई करते हैं, बीड़ी शराब मांस तंबाकू पीते हैं, उनकी वह दुर्गति होगी जो संतान ने लिख रखी है, उसने कोई मेटनिया नहीं से। हम अपनी होशियारी में अपने अभिमान वस्ते कति ना मानना, वो अलग चीज से, पर समय आओगा जो सारे काम बनेंगे। तो इस प्रकार सत्संग में आकर के ध्यान तो सुने। रोज रोज नहीं हुआ करती या मौज को सूत बैठिया भगवान का, बंदी छोड़ की रजा हो रही। तो फिर कहें कि उस दरगाह में मार पड़ेगी, तरह जम पकड़ेंगे भाई, यो दम टूटे पिंडा फूटे और लेखा दरगाह माई। ये तो सपना सा होगा। आप रोज सुनते हो फलाना मर गया, हाँ मर गया भाई, बीमार सा हो गया था, देकर गोशे और 2 घड़ी फॉर्मेलिटी से उसके बारे में आगे बैठ कर चाल भाई कर ले धंधा, हो तो मर गया। और अपने बारे में कभी नहीं सोचते कि हम भी चले जाएंगे इसी तरह। कौन सा पट्टा लिखवा रखा है, सांस का भरोसा नहीं किस कारण से और कब खत्म हो जाएगा। तो इस बात को क्यों याद दिलाया जा सा बार बार कि यह सबसे जरूरी चीज से। गरीबदास जी महाराज कबीर साहब कहते हैं, मौत बिसारी बावड़े इतना दर्द कर दिया कौन। जो मौत को भूल चुका है वो बहुत मतलब घाटे में जान लाग रहा है। और जिसने 24 घंटे नो दिखा है, अकाल जाना पड़ जाए भाई, सांस का नहीं भरोसा होगा कि नहीं आओगा, वो भक्ति भी करेगा, बुराइयां तय भी बचाएगा, और बीड़ी शराब तो उसने दुश्मन दिखाई देगी। तो ये सत्संग में जानकारी दी जाती है। फिर बताया कि वादन की मोह डरनी लागे लज्जा रैक नाही। अब बंदी छोड़ भगवान ने कहा है कि भक्ति करते करते भी डर लगा है कि वहां इज्जत रहेगी कि नहीं, और जो ना करते वो तो आंख नीचे बैठे। फिर बताया कि कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठराई, बांध पिजड़ी अगर ले अमरगढ़ न ले जाई। जब ये शरीर छूट जाएगा ना, ये मुंह बागा पड़ेगा, जब न कहेंगे ठाओ बाइक थे, चलो इकट्ठे हो जाएंगे 10-20 पड़ोस के, और ठा के बांध के इसकी पिंजरी और मरगट न चालते हो लेंगे। फिर कहें कि अग्नि लगा दिया, जब लंबा फूक दिया उस ठाई, इवनों के गति करे उसकी। गरीबदास महाराज कहते हैं कि तो उसकी दुर्गति शुरू होगी। नरसेती तो पशुआ की जे गद्दा बैल बनाई, ये 56 वो काम बन बोरे की तो कुरड़ी चढ़ने जाई। एक तो अच्छा मक्खन खावे हैं, 3-3 बार जो है ना सब्जी बना लेते हैं, दूध भी पी ले हैं, शराब भी पीने से निकम्मी ढंगता है, और हुक्का तमाकू खूब कर लाकर चौधरते हैं। फिर कौन रहे तेनो के 56 वो काम बन बोरे की तो कुरड़ी चुगने जाई। फिर क्या होगा
कि प्रेत चला पर जा बिराजे पेतरों पिंड भराई। फिर नो कहेंगे भाई थारा जो है ना घर में नुकसान हो सा, थारा बाप है ना वो भूत बन रहा से और उसके पिंड भरवा दो, हाँ उसकी भूत जूनी छूट जाएगी। अरे भूत जूनी छूट भी गई, चल बड़ी बात कर लो, पिंड प्रदान कराना है तो गधा बन जाएगा, होगी मुक्ति। महाराज ने कहे भूत जूनी छूट गई और पशु जूनी में आ गया तो के मुक्ति हुई। तो घर वाले नो काम ने सीधा कर दा, इब कितना जाओ बाढ़ में पड़ो, हमने नाशे दो, फिर बनो चाहे कुत्ता चाहे गधा। इतनी मुक्ति करवाई हमने कि उसका पिंड भरवा दिए और भूत जूनी छूट गई। फिर कहते हैं कि बहुत श्राद्ध खान कुआं काग बहे कलमाए। फिर हम बना रखे हाँ कि कनागत काट दे, हाँ और तेरे बाप ने मिल जाएंगे। श्राद्ध काट दे ना, तेरे पिताजी आने सारे साल का सुख हो जाए, उसने जो पंडित जी खा जा और वो छिक जा। पंडित नाम कोई जाति का नहीं है, ये भूल हमने कतई कर रखी है कि जाति से कोई संपर्क संतों का नहीं है। जो जिसा कर्म आज कर रहा है वो वैसा उस समय की बात बताई गई है कि वो उसी जाति से कहलाता है। हमारे दादा गुरु जो है जाट थे छावले के और 4 विषय के आचार्य हो गए। उनको पंडित चिदानंद जी के नाम से जाना जाता है और गोपालपुर में आज उनका आश्रम है, पंडित जी के नाम से वो जाने जाते हैं। मेरे गुरुजी खुद ब्राह्मण थे, यानी जो समाज की फीस से, पर वो अपने आप को पंडित नहीं कहा करते, वो संत कहा करते, वो विद्वान नहीं थी। विद्वान होना कोई जरूरी नहीं होता भक्ति के लिए, आत्मा का जो नाम से वो अनपढ़ आदमी भी कर सकता है, मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार गुरुकुल के खानपुर जो है उसके अंदर एक जाट है, वो उससे गुरुकुल से रिटायर हुआ है, मतलब बहुत अच्छा विद्वान है, उसको भी पंडित जी नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार हम जाति विशेष में नहीं जाना चाहिए। कई भाइयों का बाबा पंडिता की बुराई करते, पंडित की बुराई जरूर करें, जो पंडिताई करता है, जो उस कर्म को करता है, जो विद्वान है और फिर गुमराह करता है, वो पंडित निंदनीय भी है और सराहनीय नहीं है। तो उसके बारे में बताया है कि पंडित जी आए, जैसे कह देगा भाई इसका जो ना श्राद्ध काट दो, और फिर नो कहेंगे काग खा जाएगा ना ऊपर आकर, तो समझो तेरे पिताजी आदि मिल गए। यानी हमने आप अपने आप मानते हैं कि हमारे माता पिता जो है कौवे बन चुके हैं, अरे वो और कौवे एक दिन खा भी लेंगे श्राद्ध ने तो सारे साल के पेटा भर गया उनका। या झूठ से भाई, कति झूठ से। एक बार गरीबदास महाराज छुड़ानी के अंदर जाट थे, गरीबदास जी जाट हम जाति बता देते हैं पर हम संतान जात नहीं बतानी चाहिए, सिर्फ इसलिए कि कोई नो ना सोचे कि यू को मांगड़ियां खड़ियां ना हो, जहां दौड़ बड़ा डमडमा दौड़ कर चला गया हो। 2,500 बीघे जमीन थी और मारे कैसे तो मुजारे रहा करते, उसका 20-20 किला जो गाने तो या नहीं करते ना वर्षा होया करती थी। इतने बड़े वो मतलब महाराज जी थे, पर उन्होंने अपने आप को कभी भी ऐसे ढंग से नहीं रखा कि मैं किसी जाति संपर्क विशेष से रहता हूं। संतों का जात की कोई फीत नहीं होती, या तो हमने ला रखी से। तो एक वो महाराज जी सत्संग करा करते, गांव के भी कई भगत शेष हो गए थे। एक भगत जी शेष भी हो गया, परंतु हमारे याकत जो पिछली रंग चढ़ रहा है वो बहुत वारी उतरे से। 2-4 दिन वो सत्संग में नहीं आया भगत जी ने पूछा खाना ना आंदा भाई के बात से बदन ना आया, उन्होंने बोला जी बदन ना दे देंगे बात से मिलकर जा। तो भगत जी आया, मैं बोला भाई कई दिन हो गए किधर आया? महाराज जी आया कि कल तो मेरी माँ का श्राद्ध था, मैं जात को ना पाया। अच्छा अर्जी तड़के कौन फिर और भी नहीं आऊं? क्यों? तड़का मेरे बाबू का कनागत से। अच्छा भाई के करा करो कनागत में कि पंडित जी आवेगा और भोजन तैयार करेगा और वो भोजन पालेगा, कथा कह लेगा, फिर हम भोजन पावांगे। ये हो जाएगा कि नो कहे हमारे पिताजी को जो कि साल भर फिर भूख नहीं और मुक्त हो जाएगा। बिलाच भाई नो करिए, कल पंडित जी रोटी राटी खा ले, अपना सारा काम कर ले, जब 2 आदमी एक रोटी ले आइए। अब उस भगत जी ने सोचा कि महाराज जी खांदे होंगे इसलिए मंगाओ। सारा काम पंडित जी ने कर लिया, अपना खाना भी खा लिया और वो सब भोग भाग लगा लिया और सारी कथा लटोटर करके वो चला गया। जब एक लोटे में खीर 8-7 रोटी ले करके छालने में बांध कर और वो भगत जी आ जाता है। गरीबदास जी अंदर आ गया, लो गुरु जी महाराज जी मैं भोजन ले आया, अका जा।
महाराज जी उसको लेकर उनके खेत में चले गए गरीबदास जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।